का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए। भाई आप लोग रीच आउट करिए, ये आईडी जरा ध्यान रखिएगा, खासतौर पे इंस्टाग्राम पे ऐश वर्मा 111, वो जो दूसरी एक्टिव आईडी है वो फिर से सबको मैसेजेस भेजने लगी है, ध्यान रखिएगा। वो बार बार अपडेट्स आ रहे हैं, पता नहीं वो अभी तक ब्लॉक ही नहीं हुई है। मुझे तो ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है। आप लोग प्लीज़ रिपोर्ट करते रहिएगा अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और ये वो आ रहे हो, तो क्योंकि मैं ऐसे कोई मैसेज आपको करूँगा नहीं, तो आप प्लीज़ ब्लॉक करिएगा वाली आईडी को। इसमें कोई भी बीच में वो डॉट वॉट नहीं है, उसमें शायद एक @वर्मा है या कुछ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा उस बात का। पर आप लोग रीच आउट करिए, सवाल भेजिए अपने, हम लोग हमारी टीम आपसे टच में रहेगी और किसी दिन शेड्यूल करेगी हमारा आपका अपीयरेंस और हमारी बातचीत। मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे भाई साहब। बढ़िया मोमेंटम, आधे % के उछाल के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई और सिर्फ आधा % उछाल नहीं, रिकॉर्ड हाईस, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को हमने ब्रीच करा 122, 126, 127 वाले, और अब हम उसके ऊपर कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करते हुए। वैसे आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि आज यूएस के मार्केट शाम को ट्रेड नहीं करेंगे। When the cat is away, mice play, ऐसा कहा जाता है, और आमतौर पर वैसे होता भी है जनरली उभरते बाजारों में, और हो भी रहा है। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, ग्लोबल संकेत जैसे थे, उसके बाद ठंडे पड़ गए थे। निफ्टी एक समय 20 पॉइंट इन रेड ट्रेड कर रहा था, वहां से लेकिन फिर एक तरफा मूव, बैंक्स ने मोमेंटम को लीड करा। उस समय सरकारी बैंक्स, एसबीआई, और फिर धीरे धीरे करके काफी सारे हैवी वेट्स ने धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करा। लार्जली बैंक्स ने इस रिकवरी को लीड करने में मदद करी। बैंक्स खुद आधा % मजबूती के साथ वापस कामकाज करते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, दोनों का ये 5वां स्ट्रेट सेशन है टचवुड, जब मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। तो 22,100 पे तगड़े कॉल राइटर्स का जोन था, उसके ऊपर गए तो एक नर्वसनेस का जोन बना था 126 का, जो प्रीवियस हाईज थे। तो कुछ समय हमने उस लेवल को छूने में बताया, इवेंचुअली जब तोड़ा है तो अब थोड़ा बहुत उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए। तो ट्रेड को अप्रोच करने के दो ही तरीके रह गए थे। जब हम ब्लू स्काई जोन पे आ गए हों, यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी पे आ गए हों, यानी कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसके ऊपर अगर बने रहे तो दमखम है इस बाजार में। अदरवाइज मेरा कंफर्ट क्या था, 21,900 के आसपास पड़ा एग्रेसिव पुट राइटर्स का जोन खड़ा हुआ है, तो उसके जितने करीब हो सके खरीदना एक कंफर्ट जोन था। पर अब बाजार के समीकरण लग कैसे रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ देर तो हमने उन रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के ऊपर बिताना शुरू कर दिया है। क्या ये खरीदारी का वक्त है, या अभी भी एक्सपर्ट थोड़ा सा रुकना चाहेंगे? कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी की अब तक की चाल को, और अप्रोच उनका क्या है? सेठ साहब क्या कर रहे हो निफ्टी पे? जी आशीष जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। देखा जाए निफ्टी जिस हिसाब से मोमेंटम इसका स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई पे देखिए एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए ये समझ में आ रहा है कि 21,900 22,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है गोइंग फॉरवर्ड। जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी हैं वो बने रहे, एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे और राइड करें फॉर 22। मैं 2 से 3 दिनों का व्यू दे रहा हूँ, 22,300 22,400 का। किसी ने अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरे ख्याल से अगर एक पुल बैक आज या कल में कभी भी थोड़ा बहुत आता है नियर टू 22,000, तो एक डेफिनेटली वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी का भी देखें तो डेज लो से ऑलमोस्ट डेज हाई पे आ गया है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप मार्केट है। 21,950 22,000 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट गोइंग अहेड। तो भाई साहब जिनके पास सौदे पड़े हुए हैं वो तो अपने निफ्टी की तेजी को राइड करिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के जो ब्लू स्काई जोन है इसको अभी भी मोमेंटम को राइड करना है। जिनके पास नहीं है, जो ऐड करना चाहते हैं, वो सही जोन्स होंगे 21,900 से 22,000, यानी कि 22,000 के शेड नीचे चल रहा हो तो अट्रैक्टिव जोन्स हो गए निफ्टी को वापस एक्यूमुलेट करने के। खैर निफ्टी की एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं स्क्रीन पे आप लोगों को, कैसे अलग अलग सेक्टर के लीडर्स इस समय भारतीय बाजारों की मदद करते हुए। आपको आपकी स्क्रीन पे आईसीआईसीआई बैंक, उधर आईटीसी, एनबीएफसी ने, बजाज फाइनेंशियल, तो कोई भारतीय एयरटेल, देखिए हर तरह के मिक्स हैं ये हैवीवेट्स के जो इस समय बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और निफ्टी एज वी स्पीक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट ऊपर। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के आज हरिद्वार जाना है, रोहतक जाना है और बेंगलुरु जाना है। मैं ख्याल से रोहतक का लिंक अब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अगर इस अगले 10 मिनट में हो गया तो बातचीत होगी, नहीं तो फिर किसी और दिन शेड्यूल करेंगे। पहले हरिद्वार, और हरिद्वार से सुनीता वोहरा मैम स्क्रीन पे। सुनीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप, कितना टाइम हो गया? सर 2 साल हुए हैं, अक्टूबर 21 से।
2 साल, और ये 2 साल का सफर कैसा बीता मैम शेयर बाजार में? मजा आ रहा है? हाँ जी सर। कैसे डिसाइड करते हो आप अपने स्टॉक्स को मैम? खुद डिसाइड चुन रहे हो, ब्रोकर मदद कर रहा है, घर पे किसी के साथ बातचीत हो रही है, कैसे होता है स्टॉक का चयन? नहीं सर, आपका सीएनसी प्रोग्राम देखकर। तो प्रोग्राम देख के जितने सारे स्टॉक मिलते हैं आप सब खरीद लेते हो? हाँ, नहीं दिन सर। भर में तो बहुत सारे स्टॉक बताते हैं एक्सपर्ट शायद। नहीं सर, उन पे विचार विमर्श करके। और ये विचार विमर्श किसके साथ करते हो? अपने आप ही। सेल्फ? अरे वाह। जी। और अब तक मतलब सौदे सही पड़ रहे हैं? तो पैनल के एक्सपर्ट से स्टॉक जो आए उसमें से अपने खुद के कुछ चुने और उनमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करा। सुनीता मैम, जी। पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 4500 शेयर हैं और एवरेज उसकी 10 रुपए से लेकर 10 पैसे से है। 2 साल हो गए उन्हें खरीदे हुए, प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो अभी मैं उनको रखूं या निकाल दूं? पैसे की कोई रिक्वायरमेंट? नहीं सर। अमित जी, 10 रुपए 10 पैसे पे खरीदे हुए औसतन 4500 शेयर खड़े हुए हैं 46-47 रुपए के आसपास। बहुत बढ़िया मल्टी बैगर बना हुआ है। पर क्या सुजलॉन में और दमखम है? कोई जल्दबाजी या सिर्फ कॉस्ट निकाल के राइड करूं, ऐसा मानू करूं क्या? सुजलॉन में कब मुनाफा बांधना है, कितना और अपटिक है? जी आशीष जी, काफी बेहतरीन इसमें हमने राइट देखा। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 48 49 50 रुपीज तक का हाई बनाया, उसके बाद 42 और वापस हम देख रहे 46 30 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट कॉस्ट तो इसमें से मुनाफा मान लेना चाहिए उतना, अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्री कर लेना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ योर कॉस्ट। और बैलेंस, क्योंकि इसका ब्रेकआउट जोन लगभग 42 50 4300 के आसपास है, तो जो आपकी बैलेंस इन्वेस्टमेंट है आप उसे राइड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 43। मैंने कहने का मतलब, अगर 43 के नीचे जाए तो अपना मुनाफा अपनी इन्वेस्टमेंट में बांध ले, नहीं तो इसे राइड करते जाएं। कैसा है 10 रुपए 10 पैसे पे आइडिया कैसे आया था? ये तो आपका खुद का आइडिया लग रहा है। चैनल में किसने बताया 10 रुपए पे? नहीं सर, ये तब तो अपना कोई ही बात ही नहीं idea। करता था सुजलॉन की। जी सर जी। तो फिर कैसे डिसाइड किया सुजलॉन? आपने आइडिया कहां से आया? बस ऐसे ही प्रोग्राम देखती रहती थी तो थोड़ा सा लगा कि ले लेना चाहिए। कभी और ऐसे आपको थोड़ा सा लगे कोई अगले स्टॉक में तो हम सबको बताइएगा। आपके लगने से गजब हो गया, 4 गुना भाग गया है। फिर भी कॉस्ट को निकाल लीजिए मैम, बाकियों में 43 के स्टॉप के साथ राइड कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रणनीति। अच्छा, बेंगलुरु से प्रतिभा मैम स्क्रीन पे। प्रतिभा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। नमस्कार सर। नमस्ते जी। प्रतिभा मैम, कितना समय आपको हो गया बेंगलुरु में? आप क्या करते हो मैम? मैम सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे 2 साल हो गया तकरीबन, और आपका चैनल देख के ही मैं इंस्पायर हूँ थोड़ा बहुत। ये लीजिए, अमित जी को देख के इंस्पायर हो रही हैं। अच्छा है, थैंक यू अमित जी। अच्छा ये बताओ, आप 2 साल पहले रीजन क्या था, ट्रिगर क्या बन रहा था स्टॉक मार्केट में आने का? पहले से शौक था, समय मिल गया, या कोई और रीजन था? दोनों है, समय भी मिला और थोड़ा पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका है, मैंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट में एंटर किया है। और पैसिव इनकम जनरेट हो रही है? अभी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। कैसे? डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो? हाँ, डिविडेंड में भी डालती हूँ, वेदांता में, और थोड़ा थोड़ा सीख भी रही हूँ। ब्यूटीफुल। प्रतिभा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है, अशोक लेलैंड में मैंने 150 शेयर्स लिए थे 184 के, और 6 मंथ्स हो गए हैं अभी। तो मैं जानना चाहूंगी कि कितना समय इसमें मेरे को इन्वेस्टेड रहना चाहिए या एग्जिट कर लेना तो चाहिए? ये आपने क्यों लिया था? लंबी अवधि के हिसाब से लिया था, कभी ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला फंस गया? नहीं नहीं, हाँ थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही लिया है। हाँ। और अभी थोड़ा सा डाउन है, शेयर में लॉस है, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड अ कन्फ्रंटेशन की जो है, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा रीरेट होने के बाद, बाकी हाँ कंसोलिडेट कर रहा है। इसके पीयर सेट, कोई एमएनएम, कोई मारुति, सब फटे चले जा रहे हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये थोड़ा सा मामला कंसोलिडेशन में चला गया है। पर अमित जी, ये बहुत सॉलिड रीरेट हुआ हुआ काउंटर है वैसे, ऐसा नहीं कि इसने कुछ दुख दर्द दिए, पर हमारे उस कंसोलिडेशन बैड में हम फंसे हुए हैं। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए? जी फिलहाल आशीष जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो तंग हमें जरूर कर रहा है। नीचे में कई दिनों से देख रहे हैं 165 का लेवल है और ऊपर में 175 180। जब भी लगता है, रिसेंटली इसमें 2 बार ब्रेकआउट आया लगभग 180 के लेवल्स पे, तो हमें लगा कि 81 82 अब 200 की तरफ जाएगा, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया है।
तो मैं निकलने को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 165 166 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो लॉस नहीं बुक करने का कहूंगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन मोड में जो प्राइस इन्होंने लिया है वो डेफिनेटली आ सकता है एक बार पुल बैक में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेक्निकली आपका प्राइस आ सकता है। अगर आप पूछे कि अब इसमें कंफर्म तेजी कब बनती है, कहाँ से स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव हो जाता है, देन वी नीड अ क्लोज अबव 190। जिस तरह आप देखिए मारुति ने हमें काफी तंग किया, लेकिन अब जब मारुति एक कंसोलिडेशन से निकला तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर। सिमिलरली मुझे लगता है ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कोई वीकली क्लोज 190 के ऊपर जब भी आएगा, तो फिर वहां से ये बहुत फास्ट 10 से 20% की तेजी दिखा देगा। तब तक हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉस ना बुक करें, मेरे ख्याल से आपका प्राइस आ जाएगा। पेशेंस रखें मैम। 190, 191, 192 तो मेरे ख्याल से इसके रिकॉर्ड हाईज भी थे। एक बार उसके ऊपर चलना शुरू होगा तो बहुत जल्दी बहुत स्विफ्ट मूव्स तेजी की तरफ बनते हुए नजर आएंगे। तो मतलब बेसिकली मुनाफा कमा के देगा मैम। होल्ड करेंगे स्टॉक को फिलहाल के लिए। सुनीता मैम, अगला सवाल। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने अदानी विल्मर के शेयर्स खरीदे हैं 250 और उसकी एवरेज जो है 464 रुपए है, लेकिन इस समय वो लॉस में चल रहे हैं 24,000 के आसपास। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनको रखना चाहिए? अच्छा, सुजलॉन का कमाया हुआ अदानी ले जा रहा है, पर अदानी अच्छा, बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो वाकई मीनिंगफुली रिकवर कर गए। अदानी विल्मर तो उस तरह की रिकवरी दिखाई नहीं अब तक। सेठ साहब क्या करना चाहिए? एक्चुअली तो पस पड़ा हुआ है, मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। मैम की खरीद है अदानी विल्मर की, डॉक्टर साहब कितने की बताई? मैम कितना बताया आपने? 464 रुपए। 464, 100 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। सेठ साहब क्या करूं? जी आशीष सर, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडानी विल्मर की टेक्निकली ये है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर 200 डे नीचे के हो तो वो एक बेड टेरिटरी में होता है। और इनफैक्ट पिछले 3 बार हमने देखा कि जब भी एक इसमें पुल बैक रिकवरी आई लगभग 5 दिसंबर के आसपास, उसके बाद 3 जनवरी के आसपास, उसने अपने 200 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस लिया। आज के सत्र में जरूर तेजी है। अब हमारा 200 डेमा लगभग 381 आता है। तो मैं कह रहा हूँ मैम को एक बार तो होल्ड करें, क्योंकि आज की जो कैंडल देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम भी है। 382 क्रॉस होता है, देन 405 406 पॉसिबल है। अब यहाँ पे भी वही प्रश्न आता है कि बड़ी तेजी कब बनेगी, स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। तो एक बार 200 डेमा 400 410 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपका कॉस्ट जरूर आ जाएगा। बट एकदम अगर नियर टर्म में बात करें तो मुझे लगता है 385 से 400 पॉसिबल है, जो कि लगभग इसके 200 डेमा के मूविंग एवरेज है। तो एक 340 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें और आशा करता हूं कि आपको इसमें लॉस नहीं होगा। 340 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, शायद इसमें लॉस ना हो आपको। आपका भाव और उसके ऊपर शायद इमीडिएटली 400, पर इवेंचुअली शायद हो सकता है अगर ये 400 410 के जोन्स को निकाल देता है, अपने एवरेजेस के ऊपर चला जाता है, तो बढ़िया तेजी की तरफ बढ़ सकता है स्टॉक। होल्ड 340 का स्टॉप। प्रतिभा मैम, अगला सवाल। यस सर। एस्ट्रल 100 शेयर्स हैं मेरे पास और 1335 पे लिए थे। अरे वाह, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? यस। और लॉन्ग टर्म के लिए रखने को तैयार भी होगा, रखने को बोलने जाए तो, है ना? बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया है। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बढ़िया मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर अप मूव। अमित सेठ साहब, रखूं क्या? मेरी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कंफर्टिंग है, 1300 1350 पे खरीदा हुआ है, रख लूं लंबी अवधि के लिए क्या? जी मेरे हिसाब से रखना चाहिए। स्टॉक एक बॉक्स कंसोलिडेशन में अगर वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो नीचे 1800 और ऊपर लगभग 2050 के लेवल में ये कंसोलिडेट कंटिन्यूअसली कर रहा है, जो कि आपकी कॉस्ट से काफी ऊपर है। तो एक स्टॉप लॉस बना के रखे इसमें मैम 1850 का, क्योंकि थोड़ा सा पोजिशनल है। 1850 का आप स्टॉप बना के इसमें बने रहें। और अगर ये वीकली इसका रेजिस्टेंस 2052, अगर कभी 2050 के ऊपर ये स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस में चलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा। तो बने रहें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1850 और तेजी, बड़ी तेजी बनेगी 2050 के ऊपर। काफी समय से इस दायरे में, एक बार ऊपर की तरफ का दायरा टूटा तो बड़ी तेजी कंसोलिडेशन में, कोई जरूरत नहीं निकालने की। 1850 का चाहें तो उसी कंसोलिडेशन बैंड के लोअर एंड के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। डॉक्टर साहब है समय, एक सवाल और, एक फटाफट एक सवाल। सुनीता मैम, अगला सवाल पूछ दो आप। सर मेरे पास आईटीसी के शेयर्स हैं। हाँ, 120 शेयर्स और एवरेज उसकी है 247। हाँ, 500 का भाव भी देखा था, निकाला नहीं था। अब लग रहा है क्या करना चाहिए ऐसा? अभी भी थोड़ा प्रॉफिट है, 19,000। अभी तो बढ़िया प्रॉफिट है, लेकिन एक समय 499 तक भी था।
अमित जी क्या करूं, होल्ड कर लूं क्या आईटीसी को? जी वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा इन रिसेंटली एक प्रेशर में रहा है। इसने 430 440 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस वायलेट किया है, बट हैविंग सेड दैट वो बेस वायलेट होने के बाद 400 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और वहीं से स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 400 और मुझे लगता है इस बाउंस में, शॉर्ट कवरिंग रैली में आशा करता हूँ 420 425 के लेवल्स एक बार देखेंगे। ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएट में कोई तेजी है, लेकिन 425 430 में आप चाहे तो फॉर द टाइमिंग आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे। क्विकली प्रतिभा मैम, अगला सवाल। एक्सिस बैंक के 300 शेयर्स हैं 856 पे लिए हुए। लंबी अवधि के लिए? हाँ, लंबी है। क्या सीख रहे हो, मंजे खिलाड़ी हो आप। अशोक लेलैंड कंसोलिडेट कर रहा है, एस्ट्रल एक्सिस बढ़िया कमा के दे रहे हैं। एक्सिस में क्या करना चाहिए अमित जी? बढ़िया स्टॉक, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। जी स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज में था तो नीचे आ गया। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में, मैं देख रहा हूँ इसमें लॉस कोई नहीं। अगर आप स्विच करना चाहे तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर आज के चार्ट में, डेली वीकली में मुझे आईसीआईसीआई काफी बेटर लग रहा है और मूवमेंट भी आज के डेट में काफी स्ट्रॉन्ग है। 1041 का इसका प्राइस है। मेरे लगभग पोजिशनल टारगेट्स इसमें मोमेंटम भी है 1100 के हैं। तो थोड़ा सा अगर आप 50% स्विच करना चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर सकते हैं। न्यूज फ्लोज रहेंगे। वो कोर्ट दिल्ली कोर्ट पहुंच गए स्वामी साहब, जब पढ़ते हैं पीछे तो एक्सिस बैंक से ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर आईसीआईसीआई बैंक का लग रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट्स इन कैश करके चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर सकते हैं। चलिए इस नोट पर सुनीता मैम, प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी बहुत ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।